नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। दुर्गा सप्तशती पाठ में आज 8वें दिन का पाठ माँ महागौरी का पाठ लेकर मैं उपस्थित हूँ। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। उनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कर सुनाया, जिससे इस जगत को धारण कर रखा है। वह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली हैं। वही देवी विद्या उत्पन्न करती हैं। उसी विष्णु की माया से ही हे राजन, तुमको इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी आराधना करने पर मनुष्यों को भोग एवं मोक्षादि प्रदान किया करती हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, कौष्टुकी जी, इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेधा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया। वह वैसे भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सूक्त का जप करने लगा और फिर राजा तथा वैश्य दोनों नदी के समीप मुक्तिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से धीरे धीरे थोड़ा आहार करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी में मन लगाकर एक चित्त होकर के देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया और तब राजा से चंडिका देवी जी बोली, हे राजन कुलनंदन, तुम दोनों जिस अभीष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो, वह मुझसे मांगो। मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म में अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे। वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सावर्णिक नाम के मनु होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो उत्तम वर मांगा है, मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सूरत देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर सावर्णिक नामक मनु होगा। देवी सूक्ति। भगवती बोली, मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्व देव रूप से सर्वत्र विचरती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों को भी मैंने ही धारण कर रखा है। सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नाम की देव मैंने ही धारण कर रखे हैं, जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवि युक्त सोमयागादि का अनुष्ठान करते हैं। उन यजमानों का फल
मुझ में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, पार्थिव और अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्म साक्षात संवित ज्ञान रूपा मैं ही हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अन्नादि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, देखता है, वह प्राण धारण करता है तथा सुनता है, यह सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती हैं। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते, वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमने जो तत्व कहे हैं उन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्यों द्वारा यही सेवित है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्म बनाती हूँ तथा ऋषि और सर्व ज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा से जगत पिता को उत्पन्न किया। उसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में तेरा कारण अवस्थित हूँ। मैं समस्त भुवनों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। स्वर्ग लोक में मेरे शरीर से स्पृष्ट है। मैं जल वायु की भांति प्रथित होती हूँ। तभी ही यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मर्त्य लोक के परे भी विद्यमान हूँ। यही तो मेरी महिमा है। आराधना क्षमापन स्त्रोत। माता, मैं मंत्र, यंत्र, स्तुति, आवाहन, ध्यान, स्तुति कथा, मुद्रा करना कुछ भी नहीं जानती हूँ। केवल तुम्हारा भजन किसी प्रकार करती हूँ। मेरे अपराध क्षमा करो। अज्ञान से, दरिद्रता से, विरह से लिप्त हूँ। हे देवी, अपनी चरण सेवा में त्रुटि समझते हुए भी तुम मेरी अपराध क्षमा करो। मेरा सर्व प्रकार से उद्धार करो। पृथ्वी की भांति पुत्रों का सरल स्वभाव से अपने पुत्रों के अपराध क्षमा करो। हे शिवे, मेरा त्याग कभी न करो। समुचित रूप से मेरा ध्यान रखो। हे जगत माता, तेरी आराधना नहीं कर पाती हूँ, तब भी तुम्हारा स्नेह मेरे ऊपर निरंतर रहे। सभी को छोड़कर आपके शरण में रहूंगी। मेरे इस शरीर को उपयोगी बनाओ। हे माता, यदि आपकी कृपा मुझ पर न हुई तो मैं बिना सहारा इस जगत में उदर पोषक ही बनी रहूंगी। स्वपा की, जलपा की, मधुपा की होकर भी निराश्रित रहूंगी। चिरकाल तक कोटि सुवर्ण मुद्रा की इच्छा रखती हूँ। तुम्हारा चिंतन करूंगी। हे जननी, जपनीय जप विधियों का कैसे ज्ञान करूं? चिता की भस्म लेप कर, हलाहल विष का पान कर, दिशा का वस्त्र धारण कर, जटाधारी वन कंठ में सर्प को लपेटे, पशुपति शंकर के पति वाली, कपाल हाथ में लिए भूतेशों को की पालन करने वाली, जगदीश की पदवी देने वाली, हे भवानी, तुम्हारी शरण में फल मिलेगा। न मोक्ष की आकांक्षा है, न संपूर्ण वैभव की ही इच्छा है, न मुझे ज्ञान की अपेक्षा है। शशि मुखी की सेवा करती रहूं, यही इच्छा है और कोई भी इच्छा नहीं है। अब हे जननी, तुमसे मांगती हूँ कि जन्म लेकर मुझे तुम्हारी चरण सेवा में लिप्सा रहे। हे मृडानी, रुद्राणी, शिवे, शिव भवानी का जप करूं। हे श्यामे, तुम यदि किंचित मात्र भी मुझ अनाथ पर कृपा कर दो तो मेरा कल्याण हो जाए। तुम्हारा भजन करती रहूं। हे दुर्गे, दया देने वाली, मैं भूख प्यास के वशीभूत होकर भी तुम्हारा स्मरण करती रहूं। हे जगदम्बे, इससे विचित्र बात क्या हो सकती है कि तुम अपनी कृपा से मुझे परिपूर्ण कर दो। अपराधी जानते हुए भी हे माता, मेरे जैसे उपेक्षित पुत्र को भूल मत जाओ। मेरे समान पापी इस संसार में कोई नहीं। तुम्हारे समान पापों को हरने वाला कोई नहीं है। ऐसा जानकर हे महादेवी, तुम जो उचित समझो वैसा करो।
सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लैं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। कुंजिका स्तोत्र शिव स्वरूपिणी मधुकैटभ नासिनी महिषासुर घातिनी और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों को नष्ट करने वाली आपको नमस्कार है। हे महादेवी, आप मेरे जप को सिद्ध करें। आप ऐं रूप से जगत की उत्पत्ति, ह्रीं रूप से पालन, क्लीं रूप से संहार करने वाली, चामुंडा रूप से चंड नामक दैत्य का वध करने वाली, ये स्वरूप से भक्तों को अभिष्ट वर देने वाली, विच्चय रूप से अभय प्रदान करने वाली, नवाड़ मंत्र स्वरूप वाली हे जगदम्बा, आपको नमस्कार है। धांग धींग धूं स्वरूप दुर्जति की पत्नी, वा वीं बूं स्वरूप वाग की आधीश्वरी, सरस्वती क्रां क्रीं क्रूं रूपिणी कालिका, शांग शीं शूं स्वरूपिणी शांति देवी मेरा कल्याण करें। हुम हुं स्वरूप वाली हुंकार रूपिणी देवी, जंग 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 रूपिणी जंभनादिनी देवी तथा भ्राम भ्रीं भ्रूम स्वरूप वाली भैरवी, भद्रा तथा भवानी, आपको बारंबार नमस्कार है। अंग कंग चंग टंग तंग से कुरु कुरु स्वाहा तक पाठ करें। पा पी पू स्वरूपड़ी पार्वती पूर्णाह खां खी खूं रूपड़ी खेचरी एवं म्लांग म्लिंग म्लोंग मूल विस्तीर्ण रूपड़ी कुंजिका देवी को नमस्कार है तथा शां शी सु स्वरूप वाली दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों की सिद्ध हे देवी मुझे प्राप्त हो। इसी के साथ 8वें दिन की कथा संपूर्ण हुई। जय सनातन, जय भारत।